हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? हो कि आप सभी लोग बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज की व्लॉगिंग की शुरुआत हो रही है दिन के 12:30 बजे से। और आज जो है हमारा दिन का खाना भी रेडी हो चुका है। बताती हूँ आपको, एक सेकेंड ना। तो ये बन चुकी है कड़ी झुल्ली। कोई झोई बोलता है, कोई झुल्ली बोलता है, समझ ही नहीं आता क्या। हाँ, तो कड़ी भात, कड़ी चावल, और माता श्री कर रही है भोजन ग्रहण। और आज मैं तैयार होके, भाई भी तैयारी हो रहा था, तैयार होके हम जा रहे हैं आगे। बताते हैं आपको, उधर यहाँ दिख रहे होंगे ना। पहले खाना खा लेते हैं, उसके बाद बताती हूँ। ठीक है मम्मी, बाय बाय। कहाँ जा रहे हैं हम? तुम घूमने, सामान लेने। तो हम निकलते हैं भाई आगे आगे। आज हम जा रहे हैं नजीबाबाद मार्केट। तो देखते हैं वहां से क्या क्या चीजें ले सकते हैं। ये रहा, यहाँ पे खड़ा होगा। चल, इनको देखा, गर्दन निकाल निकाल के देख रहे हैं। जा रहे हैं भाई हम मार्केट। बाय बाय। तो आजकल बहुत तेज धूप निकल रही है, बहुत ज्यादा। तो हम जा रहे हैं स्कूटी में। हेलमेट लगा के नहीं जा रहा। तो अभी निकल चुके हैं हम शॉपिंग पे। और आज की जो शॉपिंग होने वाली है वो भाई के ही हैं सारे, मतलब जो भी चीज़ें लेगा अपना, तो सारा उसी का है। उसी के लिए जा रही हूँ मैं कि चलो उसके साथ चले जाएंगे। ऐसे तो वो कह रहा था कि अपने दोस्त को लेके जाऊँगा, तो लेकिन मैंने उससे बोला था कि मैं भी साथ में चलती हूँ, देख के आते हैं क्या क्या चीज़ें हैं, कुछ नई चीज़ें। क्योंकि पसंद की तो खैर वो हमेशा दूसरों की ही लेता है, तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो कुछ अपनी पसंद की हो जाए। इस बार मेरी पसंद की पहन रहा है वो कपड़े। तो देखते हैं आगे लोगों को पसंद आएगा कि नहीं आएगा, वो तो खैर शादी में जाके पता चलेगा। क्योंकि उसका जो कपड़े हैं जो उसने लिए हैं वो हमें लगभग 30 तारीख के आसपास मिलेगा, क्योंकि हमने सिलवाने दिया है। तो मतलब लगभग एंड में वो कपड़े मिलेंगे, अक्टूबर एंड में। तो यही चीज़ें हैं, इसलिए हम अच्छा अभी तो मैं ये सोच रही थी कि पहले तो मैं अपने भाई को कह रही थी कि कोई बात नहीं, लेट हो गया तो हम बाद में चल लेंगे कि दे ही तो देंगे। लेकिन ये है कि अब सीज़न आ चुका है शादियों का, और करवा चौथ वगैरह भी है। तो इस चक्कर में क्या है कि वो थोड़ा लेट हो जाता है, और थोड़ा सिल के देना है उन्होंने, तो उस चक्कर में और ज़्यादा लेट हो जाता है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये मैं पहली बार इस रास्ते से आ रही थी, और मैं अपने भाई को भी बार बार बोल रही थी ये कौन से रास्ते से लेके आ रहा है। ये तो पूरा जंगल जंगल जंगल, पूरा जंगलों से ढका हुआ, बरगद के पेड़ अलग नज़र, मतलब रात में आ जाएंगे इधर तो बस, मतलब ऐसा लग रहा था जंगलों के बीच से जो रास्ते कटे हुए हैं ना, जहाँ वहाँ से लेके जा रहा है ये। तो बहुत ज़्यादा मतलब ऐसे संकरे रास्ते थे, और किनारे किनारे ना कोई घर ना कुछ। अगर मतलब ऐसे भी नहीं है कि इस रोड पे कोई गाड़ियाँ चल रही हो, कुछ नहीं चल रहा था, बिल्कुल सुनसान। बस हम दोनों के अलावा और हमारी स्कूटी के अलावा कोई नहीं था यहाँ पे। तो मैं कभी सोच रही थी कि बस निकले 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 निकले। ये बिल्कुल मैंने व्लॉग पूरा इसीलिए बनाया, मैं बताना चाह रही थी आपको कि देखना इसकी शॉपिंग के लिए हम कितने ख़तरनाक रास्तों से होके गुजर रहे हैं। कहता कि नज़दीक का है, टाइम पे पहुंच जाएंगे, लेकिन टाइम तो वही लगा। मुझे तो नहीं लगा कि ऊपर नीचे कुछ हुआ होगा, नीचे बल्कि ऊपर ही जी हुआ होगा, नीचे तो शायद मुश्किल से, अगर हुआ भी होगा तो चलो 5-10 मिनट ऐसा हुआ होगा। लेकिन रास्ते बहुत ही मतलब जिसे बोल सकते हैं घने जंगलों के बीच, वो जो ट्रैकिंग करने जाते हैं ना जंगलों में, सेम वैसी वाला रास्ता, पूरे जंगल 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 जंगल, और रास्ते खतरनाक। तो वही चीज़ें हैं यहाँ पे, थोड़ा सा जंगली जानवरों का डर रहता है। कह रहा है मुझे कि ध्यान देते रहना, अचानक से कोई जंगली जानवर ना आ जाए। तो ये देख सकते हैं आप पूरा रास्ता। और लास्ट में जाके जब वो आया, मेन रोड आई, तब जाके थोड़ा शांति मिली कि चलो भाई हम सही जगह जा रहे हैं। अभी देखना आप रास्ते।
सारी लकड़ियाँ काट के रखी हैं लोगों ने। और जाके हमको मिला ये रास्ता। इतना तो ये तो वही वाला रास्ता है, जंगलों वाला रास्ता। वहाँ जाके थोड़ा शांति मिली है। तो फाइनली अभी जाके हम पहुँच चुके हैं मेन वाले रोड पे। नहीं तो जंगलों के बीच से गुजरना मतलब हमारे लिए तो, हमारे इसको तो बिल्कुल डर नहीं लगता। शायद ये इसका साइड का काम है तो ये शायद इधर ही साइड से होते हुए जाते हैं, बट जंगलों से तो कभी भी नहीं जाना चाहिए, मेन रोड से होते हुए जाना चाहिए ताकि लोग रहे साथ में। और वहाँ पे तो ऐसा था कि हम दोनों के अलावा कोई था ही नहीं, और बहुत ज़्यादा मेरे को तो बहुत ज़्यादा डर लगती है। वैसे अगर एक दो लोग दिख जाए तब तो इतना डर नहीं लगता है, लेकिन जब कोई ना रहे, बस आप ही आप रहो, तब तो बहुत ज़्यादा डर लगती है। और इसके बाद हम पहुंच चुके थे शॉप पे, और यहाँ पे जो है हमें भाई के लिए ही ख़रीदनी है कपड़े। मैंने पहले ही बताया था कि भाई के लिए आए हैं, तो अपने लिए तो हमने ख़रीद चुके हैं। तो बार बार अपने लिए पैसे निकालते तो फिर ये होता है ना कि पैसे जाते रहते हैं और हमें पता नहीं चलता। हमें तो चीज़ें पसंद आती रहती, इसलिए मैं बस एक फ़िक्स माइंड में फ़िक्स करके गई थी कि सिर्फ भाई के लिए लेना है, अपने लिए कुछ नहीं लेना है। तो यहाँ पे जो है मैं अपनी शक्ल भी दिखा रही थी, लेकिन वही है, व्लॉगिंग जो है राहुल जी बाहर ज़्यादा अच्छे से कर लेते हैं, मैं बाहर व्लॉगिंग नहीं कर पाती। और यहाँ पे जो है हम पसंद ही कर रहे थे कि क्या लेना है करके। तो बहुत सारी चीज़ें उन्होंने दिखाई हमको, तो इसमें से एक दो चीज़ें हमने सेलेक्ट कर दी थी जो हमें मतलब पसंद आई। बाकी ये जो है अपनी कॉपी किताब लेके हर जगह पहुंच जाता है। यहाँ पे भी देखो, उनसे पूछने पड़ेगा और फिर यहाँ पे जाके बिल बना कि कौन कितने की पड़ रही है, कौन सा कपड़ा है, ये कितने का पड़ा। बोला हमेशा के लिए रह जाता है कि ये अभी हम ले रहे हैं तो हमारी नॉलेज में रहेगी ये चीज़ें, तो इसलिए वो थोड़ा कह रहा था कि ये चीज़ें ध्यान में रहती हैं। और यहाँ देख सकते हो आप, पता है इस मार्केट में इतनी भीड़ थी। ये कटरा मार्केट है नजीबाबाद का। इतनी ज़्यादा भीड़ थी कि मतलब पैर रखने की बहुत रस है भाई यहाँ पे, से लग रहा जूते चप्पल। ओहो भीड़। अरे यार भाई यहाँ इतनी भीड़ है, भीड़ में तो कौन ही घुसे हैं। क्या मैं कैसे करूं, बाइक ऊपर करियो। बहुत रस है भाई इस मार्केट में। चलो 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 चलो। इतनी सी गलियां हैं, गलियों में भी इतनी भीड़। इधर होगी शायद। सामान ख़रीदने के बाद, मतलब सामान तो क्या ही ख़रीदा, वो हमको अब 30 तारीख को देंगे, जैसे कि मैंने बताया होगा आपको। तो वो ख़रीदने के बाद हम निकल चुके हैं घर की तरफ। लगभग बज चुके थे 4:30 या 5 बज चुके थे, 5 बज गए होंगे आई थिंक। टाइम तो मैं ध्यान नहीं दे रही थी, लेकिन कोटद्वार मार्केट पहुँचते मैं 5:30 के अराउंड तो हो गए थे जब हम खाना खाने बैठे। तो यही है कि शॉपिंग करना, चाहे आप एक बंदे के लिए भी करने जा रहे हो ना, बहुत ज़्यादा सर दर्द हो जाता है। तो यही है। और अपना जो मार्केट है ना, कोटद्वार मार्केट, वहाँ पे ऐसा है कि इतना ज़्यादा भीड़ भड़ाक नहीं है, तो आप इजीली वहाँ पे मार्केट ढूंढ के आराम से कोई शॉप ढूंढ के अच्छे से शॉपिंग कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे इतनी भीड़ है कि भीड़ में पहले तो आपको घुसना है, उसके बाद जाके आपको शॉपिंग करनी है, तो उसमें ही दिमाग ख़राब हो जाता है। और अभी जो हम पहुँच चुके हैं कोटद्वार, तो ये गेट दिखाया होगा मैंने आपको, तो वहाँ पे लिखा ही रहता है कोटद्वार कर्णवरागिरी में आपका स्वागत है। तो हम फाइनली यूपी को कट करते हुए पहुँच चुके हैं आगे। और ये जगह जो है मैं ना यहाँ पे भूल जा रही हूँ, रेड लाइट आई थिंक इसी नाम से बोलते हैं। वैसे तो वीरबाला तिलो रोतेली चौक लिखा हुआ है, पर क्या बोलते हैं यहाँ पे इस जगह को मुझे नहीं मालूम है, तो इसलिए मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाती हूँ कभी कभी क्या बोलना है। तो झंडा चौक आगे चल के वहाँ पे झंडा है हमारे देश का, तिरंगा, तो वो लहराया रहता है वहाँ पे, तो इसलिए वहाँ का नाम शायद हो सकता है झंडा चौक रखा गया है। तो वही उसी में कंफ्यूज हो जाती है। अभी हम आए यहाँ पे खाने के लिए, और ये है तमिलनाडु
मद्रासी कुछ करके इनका देखते हैं क्या क्या है यहाँ पे। मुद्राई पता नहीं क्या लिखा हुआ है, मुद्राई मंदिर, अन्ना डोसा, तमिलनाडु मुद्राई, साउथ इंडियन डोसा, इडली, सब लिखा हुआ है यहाँ पे। देखते हैं कैसा होता है। मार्केट में तो थक गए हम बुरी तरीके से। हम निकले हुए तो कितने बजे, 2 बजे के निकले हुए थे, अभी पहुँच चुके हैं मार्केट में, लगभग बज चुके हैं 5:30। तो यहाँ पे ये लोग हैं तमिलनाडु साइड के। अब देखते हैं कैसा होता है वहाँ का डोसा खाने में। अंकित कितना काला लग रहा है मेरे सामने। छोटा नहीं लग रहा था, मुझसे बड़ा लगता था, मुझसे छोटा लग रहा है। देखते हैं कैसा होता है खा के। तो ये आ चुकी है डोसा, ये सारी चीज़ें। क्या हो रहा? वो तो मस्त है, बढ़िया। इस शख्स को देखना, ये पता है मेरे को डोसा खिलाने तो ले गया, कहता तुझे आज मैं खिलाऊंगा। मैंने सोचा पैसे यही देगा, अब पैसे मुझसे निकलवा रहा है। कहता मजा आ गया खा के। ये देखना पूरा अब शाम हो चुकी है पूरी, ऐसा व्यू है। और मम्मी और बहन के लिए लेके जा रहे हैं साथ में। हैवी सा हो गया यार मुझे तो, मैं खा नहीं पाती हूँ बाहर की चीज़ें ज़्यादा। उठाना कैसे है? तो दोस्तों कल गए थे हम नजीबाबाद मार्केट, और वहां से जो है सिर्फ भाई की ही शॉपिंग करके आए हैं। मतलब उससे जो कपड़े लेने थे वो लिए हमने फटाफट, और उसके बाद हम सीधा घर ही आ गए थे। और इतना लेट हो गया था, मतलब लगभग कितने बज गए थे, घर आते आते 6 साढ़े 6 हो गए थे हमें आते आते कल शाम को। तो फिर हमने मार्केट में 1-2 दुकानें भी ढूंढी, क्योंकि वो जो शावर है ना हमारा बाथरूम में लगा हुआ, उसमें क्या है कि उसका ना पुराना जो वो रहा होगा, क्या बोलते हैं उसको, मेरे को ध्यान भी नहीं आ रहा है। शावर के अंदर एक और चीज होती है फिटिंग की, कोई मतलब अंदर रखी रहती है जिससे ऑन ऑफ होता है वो। तो वो क्या है 2 या 2.5 इंची बड़ी है, और ये छोटी वाली मिल रही है। आजकल की फिटिंग जो है वो छोटी छोटी बोल रहे हैं भैया की, छोटी छोटी वाली होती, तो हम तो वही रखते हैं। जो अगल बगल नजदीक के हैं वो कह रहे हैं कि हम ऐसे ही रखते हैं, तो इसलिए मिली नहीं हमें। और हम मार्केट में ढूंढे थे, और मार्केट में कल सारी दुकानें बंद थी, तो इस चक्कर में भी लेट हो गया। उसके बाद फिर मैंने व्लॉग शूट किया ही नहीं, आगे मन ही नहीं किया, क्योंकि लेट हो गया था। फिर घर में बस खाने पीने का कुछ खाया वाया, उसके बाद फिर हम सो गए थे। कल वैसे भी हम लेके आए थे, वो डोसा लेके आए थे, मम्मी लोगों ने भी वही खाया, हमने भी वही खाया। फिर हिम्मत नहीं हुई आगे बनाने की, तो हम सो गए थे उसके बाद। तो बस यही था शॉपिंग ब्लॉग, और आगे तो खैर होता ही रहेगा, छोटी मोटी चीजों के लिए निकलता ही रहेगा। अब भाई का था, भाई का मेन था, वो हो गया। पापा का बोल रहे थे, तो पापा बोलते कि मैं खुद ही आगे देखूंगा, तो फिर वो खुद ही देखेंगे। तो फिर आज के ब्लॉग को हम इतना ही रखते हैं। आशा करते हैं आप सभी लोगों को मेरे ब्लॉग्स पसंद आ रहे होंगे। पसंद आ रहे हैं तो प्लीज वीडियोस को लाइक कर देना, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलती हूँ आप सभी से एक नए ब्लॉग में नए दिन के साथ, नई शुरुआत के साथ। तब तक बाय।